पावर ग्रास रूट इम्पैक्ट स्टार्टअप संस्थान द्वारा महिलाओं एवं महिला पुलिसकर्मियों के सशक्तिकरण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन होटल सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईपीएस प्रमोद कुमार आर के अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रवि विक्रम सिंह, पूजा सिंह, सुरभि निगम ने महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित शिक्षा पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। महिलाएं किस प्रकार से धनार्जन, स्वास्थ्य और व्यवसाय से संबंधित कार्यों में अग्रणी रहे, इसके बारे में व्याख्यान और वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन वीडियो द्वारा लेक्चर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के बच्चों को किस प्रकार सहायता प्रदान की जाए और उनकी आय के साधन में किस प्रकार बढ़ोतरी हो, इस पर चर्चा की गई। हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो नारी हैं, वो प्रभु ने ही उनको सशक्तिकरण दे के भेजा है, लेकिन हमें अपने अगल बगल वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हर आदमी ये चाहता है कि दूसरे के घर में ऐसा हो, लेकिन हमको अपने घर में देखना पड़ेगा। हमें अपने घर में लड़के और लड़की के बीच में अंतर नहीं करना पड़ेगा। हर आदमी, ये आपने सुना होगा कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, और तो हम अपने आप ही बता रहे हैं कि रोना एक वीकनेस है। महिलाएं रोती हैं तो वो वीक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको लड़का लड़की के बराबर में करना चाहिए। अगर हम अपनी माता का, अपनी वाइफ का बराबर इज्जत करेंगे तो लड़के हमारे वही देखेंगे, बच्चियों को भी सशक्तिकरण मिलेगी। तो उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट्स और रूल्स सरकार ने बहुत सारे बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बन गए, लेकिन जब तक हम लोग उनको मानेंगे नहीं, जब तक उसका ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी संस्था है पावर, उसका टैगलाइन है ग्रास रूट इम्पैक्ट, मतलब हम जड़ों के लेवल पे काम करके एजुकेशन के थ्रू सब लोगों को एम्पावर करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेसी है, ताकि वो पैसे का हिसाब रखना जाने, कोई पैसे की उन्हें बात पता हो, बैंक का काम कर पाएँ, घर में अगर कोई आपदा आ जाए तो वो घर के पैसे का हिसाब कर पाएँ। लीगल लिटरेसी, उनके जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कई बार हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या होती है, तो उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उस बात पे। फिर हम हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ने देखा होगा कि माताएं या वाइफ्स घर में खाना आखिरी में खाती हैं, कुछ नहीं बचा तो कभी अचार से खा लिया, कभी किसी से खा लिया। वो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो अगर खाना कम पड़ गया बाई एनी चांस तो वो खा लें। पहले घर के बुजुर्गों को मिलता है, फिर बच्चों को मिलता है, फिर हस्बैंड खाते हैं, फिर उनको मिलता है। तो उनकी भी शरीर में जो कमी हो रही है वो कैसे पूरी होगी, तो उनको अपने खाने पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर वो खुद घर पे सेल्फ हेल्प चेक करते रहें तो उनको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाएगा। तो फिर उसको थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में इलाज करने में बहुत दिक्कत आती है, फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाएगा तो बहुत आसानी होगी। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की लिटरेसी भी दी जाएगी कि अगर कोई वो व्यापार करना चाहते हो कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा लॉकडाउन जब लग गया तो लोगों को बहुत परेशानी आई, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। कई लोग नेट बैंकिंग नहीं इस्तेमाल करते थे, बैंक बंद है, नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो पैसे का कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है। फिर बहुत सारी सरकार की स्कीम है जो महिलाओं के लिए हैं कि उन्हें बिना लोन, बिना कोलेटरल के पैसा मिल सकता है, थोड़े दिन का, बिना पैसा वापस करने वाला, बिना ब्याज का। लेकिन जब उन्हें कुछ पता होगा तभी तो वो कर पाएंगे। अब वैसे तो ये सारी सुविधाएं, सारी नॉलेज इंटरनेट पे, सरकारी ऑफिसों में, सब जगह डिस्प्ले पे लगी है, लेकिन कोई सही सवाल पूछना भी हमको आना चाहिए। तो जो हमारा मोबाइल